दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि एक व्यक्ति ने अपना ड्रीम हाउस विजुलाइज करके या फिर कहिए एफर्मेशन करके पा लिया, या किसी ने अपनी हेल्थ को एफर्मेशन करके, विजुलाइज करके या प्रेयर के दम पर ठीक कर लिया। ऐसे बहुत सारे लोग जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया था, जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट में ये बता दिया गया था कि आपकी लास्ट स्टेज है, उन्होंने भी अपने माइंड की पावर से अपने आप को हील कर लिया। ये सब बातें आपको जानने को मिलेगी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एक किताब है, एक कालजयी रचना है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की। इस किताब को मैंने कम से कम 20 बार पढ़ा है, और इस किताब को जितनी बार मैं पढ़ता हूं उतनी बार कुछ नया सीखने को मिलता है। आज मैं आपके सामने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से 7 लाइफ लेसन जो आपके लिए जानने जरूरी है, वो मैं लेकर आया हूं। जिन 7 लाइफ लेसन को मैं आपके सामने शेयर करूंगा, ये 7 लाइफ लेसन अगर आप इसे समझते हैं, उसके बाद इस किताब को पढ़िए, इन्हें अप्लाई करके देखिए, आपको भी इसका बहुत फायदा होगा, क्योंकि मुझे इस किताब से बहुत फायदा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और जानते हैं 7 लाइफ लेसन इस किताब से कौन कौन से हैं। चलते हैं अपने पहले लेसन पर। दोस्तों, एक लड़का था जो वकील बनना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि वो वकालत की पढ़ाई करे, वो अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करे और वकील बन जाए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो काफी सोचता था और एक दिन उसने अपना ये सपना गिव अप कर दिया। फिर वो कैसे ना कैसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी से मिलता है और अपनी बातें इनके सामने रखता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी उसे सजेशन देते हैं कि वो अपने इस एडमिशन प्रोसेस को विजुलाइज करे, यानी वो अपने दिमाग में देखना शुरू करे कि उसका एडमिशन हो चुका है, उसको अपने पसंदीदा कॉलेज से लेटर मिल चुका है एडमिशन का। ना सिर्फ इतना, बल्कि वो एफर्मेशन भी करे कि उसे स्कॉलरशिप भी मिल रही है, उसका ये काम बनने लगा है। तो उस लड़के ने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बात मानकर ये विजुलाइज करना शुरू कर दिया कि उसका उसके पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, उसको वहां का ऑफर लेटर मिल चुका है, यहाँ तक कि उसे स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है। जैसे जैसे वो इसे करता रहा, उसका माइंड रीप्रोग्राम होता रहा, और जैसे ही माइंड रीप्रोग्राम हुआ, उसके सामने इस तरह की अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट होने लगी, और उसको सच में उसके पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन मिल गया। तो ये पहला हमारा लाइफ लेसन है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके अपने जीवन में आने वाली जो रुकावटें हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे लाइफ लेसन पर। दोस्तों, कई बार आपका भी सपना होता है कि मैं ये काम करना चाहता हूं, मेरा आउटकम ये है कि मैं ऐसा कुछ ऐसी लाइफ जीऊं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं होता या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते। तो ऐसी ही एक घटना इसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने शेयर की है कि एक लड़का जो कि ट्रेवल करना चाहता था, उसे था कि वो वर्ल्ड ट्रेवल करे, वो पूरी दुनिया में घूमे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने क्या किया, उसने विजुलाइज करना शुरू किया। उसने अपने दिमाग को ये यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि एक दिन वो पूरी दुनिया में घूमेगा, एक दिन वो अपने इस सपने को पूरा करेगा। उसने साथ के साथ एफर्मेशन करनी शुरू कर दी, जिससे कि उसका माइंड रीप्रोग्राम हुआ। और उसने क्या किया, उसने कहीं ना कहीं से उसे स्पॉन्सरशिप मिलनी शुरू हो गई, और उसका जो वर्ल्ड टूर करने का सपना था वो सच हो गया। तो इससे हम दूसरा लाइफ लेसन सीख सकते हैं कि हम चाहे तो अपने डिजायर्ड आउटकम की प्लानिंग भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में कर सकते हैं, और उसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं कि वो हमारे सामने उस तरह की अपॉर्चुनिटी लेकर आए जिससे हमें वो डिजायर्ड आउटकम पूरा करने में मदद मिले। तो चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे लाइफ लेसन पे। दोस्तों, कितनी बार अपने सामने ऐसी कोई दिक्कतें आ जाती है कि हमें कोई डिजीज हो जाती है, हमें कोई बीमारी हो जाती है, हम उसकी दवाई लेते हैं लेकिन कोई ज्यादा असर नहीं होता। कई बार आपने सुना होगा, डॉक्टर भी बोलते हैं कि दवाई लीजिए और यकीन रखिए। तो यकीन किसका काम है? सबकॉन्शियस माइंड का, अवचेतन मन का। दवाई देना आपका डॉक्टर का काम है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, लेकिन यकीन रखना आपका बिलीफ सिस्टम यानी आपके अवचेतन मन का काम है। तो ऐसा ही एक किस्सा शेयर करते हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में। यहाँ पर वो एक चीज बताते हैं, एक इंसिडेंट बताते हैं कि एक महिला जिसे स्किन को लेकर कोई बीमारी हो गई थी, बार बार इलाज कराने के बाद भी उसकी स्किन की डिजीज ठीक नहीं हो रही थी। तो उनको सजेशन दिए गए कि आप अपने आप को थोड़ा सा हील करो अपने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए। आप इसके बारे में डिटेल अगर पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन हील योर सेल्फ एक किताब है, बहुत अच्छी किताब है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो महिला अपने आप को बिल्कुल ठीक होते हुए विजुलाइज करने लगती है, वो देखने लगती है, और वो अपने प्रेयर करने लगती है कि वो बिल्कुल ठीक हो रही है। वो ग्रेटिट्यूड देने लगती है नेचर को, भगवान को, कि उसकी डिजीज आपने ठीक कर दी। धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी हीलिंग फास्ट हो जाती है। दवाई अपना काम कर रही थी, लेकिन उसका बिलीफ सिस्टम, उसका सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग, वो अपना काम कर रही थी। तो धीरे धीरे उसकी जो स्किन की डिजीज थी वो ठीक होनी शुरू होती है। तो यहाँ से हम सीख सकते हैं कि अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अगर हमारा चेतन मन हमारी हेल्थ को लेकर हमारे फेवर में काम करे, तो हमारी जितनी बीमारी दवाई से
ज्यादा देर में ठीक होगी, हम उसे जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने चौथे लाइफ लेसन पे। दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है कि कोई डिजीज ऐसी भी हो जाती है जिसे डॉक्टर मना कर देते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकती, और हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं कि डॉक्टर ने मना किया था लेकिन वो इंसान ठीक होकर वापस आ गया। और उसमें बहुत सारे आपको चीजें मिलेगी, कोई मंदिर में जाके ठीक हो गया, कोई किसी से झाड़ा लगवा के ठीक हो गया, कोई किसी जगह पर जाकर उसे हीलिंग या मेडिटेशन के जरिए ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें एक चीज की तरफ इशारा करती हैं कि इन सबको ठीक करने में कहीं ना कहीं हमारे अवचेतन मन का एक योगदान था। तो ऐसा ही एक किस्सा डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इसमें शेयर किया है। एक व्यक्ति जिसे कि ट्यूमर हो चुका था, उसने काफी इलाज कराया लेकिन उसे ज्यादा फायदा मिल नहीं रहा था। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उसे बताया प्रेयर की क्या ताकत है। यानी अगर आप प्रेयर करते हैं, सच्चे मन से ग्रेटिट्यूड करते हैं भगवान को या नेचर को या जिसको भी आप मानते हैं, और आप उससे सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और अपने जितना भी आपको मिला है उसके लिए धन्यवाद करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हीलिंग को तेज कर सकता है। आज कितनी ऐसे इंसिडेंट आप देख सकते हैं कि जिसमें न्यूरो साइंस भी मानती है कि साइकोसोमेटिक डिजीज होती है, यानी ऐसी बीमारियां जो आपका दिमाग और आपका शरीर मिलकर पैदा करते हैं। इनका कारण बाहरी नहीं होता, यानी कोई केमिकल या कोई इनटेक नहीं दिया आपने, आपके शरीर ने और आपके दिमाग ने मिलकर वो बीमारी बना दी। तो इनको ठीक भी किया जा सकता है। तो ऐसी ही घटना ये अपने इस चैप्टर में बताते हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कि प्रेयर की क्या पावर है, और अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये सीखते हैं कि अगर आप किसी भी देवी देवता, किसी भी रिलीजन को या किसी को भी नहीं मानते, तो सिर्फ नेचर को, जिसने आपको ये सब दिया है, उसके प्रति थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड रखिए और उसके थोड़ा याद करते रहिए कि जो भी आपको मिला है आप उसके प्रति थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड रखते हैं, आप उसका धन्यवाद करते हैं। तो चलिए चलते हैं अब अपने फिफ्थ लाइफ लेसन पर। दोस्तों, आपने कितनी बार सोचा होगा कि हम ये काम अच्छे से करें, लेकिन आपके बिलीफ सिस्टम में कुछ ऐसी रुकावटें होती हैं कि आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाते। लोगों के फीडबैक या आपका बार बार फेल होना आपको उस हद तक तोड़ देता है कि आपका विश्वास उस काम से या फिर अपनी काबिलियत से उठ जाता है। तो ऐसा ही एक किस्सा शेयर किया है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने, जिसमें वो एक सेल्समैन के बारे में बताते हैं। वो अपने सेल्स टारगेट कभी भी टाइम पर पूरा नहीं कर पाता था, यहाँ तक कि बार बार अपने काम को करने के बाद भी उसे रिजेक्शन आती थी, क्योंकि वो अपने आप को एक हारा हुआ इंसान मानता था। वो ये मानता था कि मैं सेल्स के लिए नहीं बना। यही बिलीफ सिस्टम उसको सामने वाले के साथ कनेक्ट नहीं करता था। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उसे सुझाव दिया कि वो अपने आप को विजुलाइज करे, देखना शुरू करे एक अच्छे सेल्समैन के तौर पर। वो अपने आप को एफर्मेशन के जरिए अपने माइंड को यकीन दिलाए कि वो अच्छी सेल कर सकता है। ना सिर्फ इतना, वो अपने टारगेट से ज्यादा भी अचीव कर सकता है। उसने ये बात मानी और उसने विजुलाइजेशन के जरिए, एफर्मेशन के जरिए अपने आप को, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने पर काम किया। इससे उसका माइंड रीप्रोग्राम हुआ, तो अपने वो सेल्स टारगेट ना सिर्फ पूरा कर पाया, बल्कि काफी हद तक उसने अपने जितने सीनियर थे, जितने उससे ऊपर वाले लोग थे, उन जितनी सेल्स उस साल में कर दी, जबकि वो हाफ सेल भी नहीं कर पाता था। तो यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि अगर हम अपने दिमाग को अच्छे से रीप्रोग्राम करें तो हमारे लिए कोई भी चीज जो है वो ऐसी नहीं है जिसे हम ना पा सके। बस बात क्या है कि हमारा बिलीफ सिस्टम उस पर यकीन करना चाहिए, हमारे अंदरूनी मन को उस पर यकीन होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने सिक्स्थ लाइफ लेसन पे। आपने सुना होगा, अगर आप अमीरी की बात करते हैं तो अमीरी को ट्रैक करते हैं, अगर आप गरीबी की बात करते हैं तो गरीबी को ट्रैक करते हैं, आप बीमारी की बात करेंगे तो बीमारी बार बार आएगी, और आप हेल्थ की बात करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होती जाएगी। ऐसा ही एक किस्सा शेयर किया है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने एक इंसान के बारे में जो अपना पसंदीदा घर खरीदना चाहता था। उसका सपना था कि एक ऐसा मेरा घर हो, जैसे सबके सपने होते हैं कि मेरा घर, किसी का सपना होता है कि पहाड़ों के बीच में हो, किसी का सपना होता है खेत के बीच में हो, किसी का सपना होता है कि बड़े शहर में हो। तो उस इंसान का भी एक सपना था, एक उसके पास इमेज थी कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो उसे पाने में अभी तक सफल नहीं हुआ था। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की सलाह पर उसने अपने आप को उस घर के अंदर देखना शुरू किया, विजुलाइज करना शुरू किया। उसने अपने एफर्मेशन के जरिए अपने आप को यकीन दिलाना शुरू किया। अपने आप से क्या मतलब है, आपके अवचेतन मन को यकीन दिलाना शुरू किया। यहाँ से क्या हुआ, उसका अवचेतन मन उसकी इस बात पर यकीन करने लगा कि उसका ये अपना घर हो सकता है। थोड़े ही दिनों के बाद उसे एक अच्छे घर का ऑफर आया, और जो पैसा उसको बताया गया वो पैसा उसके बजट के अंदर आता था। यानी बहुत ज्यादा महंगा घर उसके लिए नहीं था, लेकिन उसका पसंदीदा था। तो यहाँ से हम क्या सोच सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि अगर हम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करें अबंडेंस के लिए, समृद्धि के लिए, तो हम उसे भी पा सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के जरिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने लास्ट लाइफ लेसन पे, सेवंथ लाइफ लेसन पे।
अब तक आपने जितने भी लाइफ लेसन सीखे उनमें एक या दो चीज आपको कॉमन लगी, विजुलाइज करना यानी कि अपने आप को इमेजिन करना, उसे फील करना कि आप उस काम को करने में काबिल है, लायक है, या आपको वो चीज मिल चुकी है। और दूसरा एफर्मेशन। एफर्मेशन क्या होती है? अपने आप के बारे में ऑटो सजेस्ट करना, अच्छा बोलना, उस स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना अपने दिमाग में या बोलकर, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो यहां से हम क्या सीख सकते हैं कि अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करना है, उससे अपने फेवर में करना है, तो दो टूल आपके पास है, एक तो विजुअलाइजेशन, एक एफर्मेशन। विजुअलाइजेशन सिंपली बता दूं क्या है? जब आप किसी चीज को आंख बंद करके अच्छे से, आंख खोलकर भी अगर आप कर सकते हैं, अपने आप को विजुलाइज करते हैं उस सिचुएशन में, उस सीन में, ना सिर्फ देखते हैं बल्कि उसकी पूरी फीलिंग लेते हैं। विदाउट फीलिंग विजुअलाइजेशन काम नहीं करता, ये आप ध्यान रखिए। मतलब अगर आपको ड्रीम नौकरी चाहिए कोई, आपको लगता है कि मुझे वो नौकरी मिल जाए, विजुलाइज तो आप कर लेंगे, लेकिन आपको इतना हद तक विजुलाइज करना है कि आपको फीलिंग आने लगे, सेंसेशन आने लगे कि सच में आप उस नौकरी को पा चुके हैं। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज आता है, क्योंकि आपका चेतन मन इमोशंस की भाषा समझता है, इमेजेस की भाषा समझता है। तो आपको उसे इमेजेस भी दिखानी है, यानी पूरी सीन दिखाना है पूरा, और आपको उसके साथ इमोशन भी जोड़ने हैं। तो ये हो गया विजुअलाइजेशन। दूसरा है एफर्मेशन, यानी एक स्टेटमेंट, जैसे मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल रही है, मैं अपने पसंदीदा जगह पर काम कर रहा हूं, ये स्टेटमेंट है। इसे आप चाहे तो मन में, चाहे तो बोलकर, चाहे तो रिकॉर्ड करके उसे कान में सुनते सुनते भी विजुलाइज कर सकते हैं। दोनों को मिलाकर अगर आप करेंगे तो आपका माइंड अच्छे से रिप्रोग्राम होगा। और अगर आपका अवचेतन मन आपके कंट्रोल में है, आपका अवचेतन मन अगर आपके फेवर में काम करता है, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड को जरूर पढ़े। बहुत अच्छी किताब है, अमेजन पर अवेलेबल है, बहुत सस्ती है, बहुत महंगी नहीं है। आप जाइए, इस किताब को पढ़िए। कोई सवाल अगर आपका है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।